नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के ताजा समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपको सिर्फ महत्वपूर्ण और काम की खबरें देते हैं। ऐसे में आप इन सभी खबरों को बिना वीडियो भगाए शुरू से लेकर अंत तक जरूर जान लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के ले चलते हैं आपको आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। अब मास्क न पहनने वालों के ऊपर ये सरकार बनाने जा रही है कानून, मास्क पहनना अब होगा अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, बता दें 2 नवम्बर को राजस्थान सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। बता दें कि अब मास्क न पहनने को लेकर ये सरकार अब कानून बनाने जा रही है। दोस्तों बता दें, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की ओर से मास्क की अनिवार्यता को लेकर एक कानून जल्द ही बनाने की तैयारी शुरू होने वाली है। दोस्तों बता दें, गहलोत सरकार ने सोमवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि कोरोना से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश भर में राजस्थान पहला राज्य होगा, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही एक ऐसा उपाय है जिससे कि कोरोना से हम बचे रह सकते हैं। और वैक्सीन जब तक नहीं आती है तब तक हमें मास्क को ही अपना आधार बनाकर चलना होगा। दोस्तों बता दें कि मास्क की अनिवार्यता को लेकर कई और राज्य सरकारें भी लगातार कड़े नियम लागू कर रही हैं, लेकिन राजस्थान ही ऐसा पहला राज्य होगा जो कि मास्क को पहनने को लेकर अब कानून बनाने जा रहा है। और वहीं अगली बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, यहाँ फिर से लागू हुआ 1 महीने का लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, अब देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। बता दें कि कोरोना संक्रमितों की एक बार फिर से बढ़ती हुई तादाद मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय बनने लगी है। जी हाँ, महाराष्ट्र से ज्यादा कोरोना के मामले केरल से आने शुरू हो गए हैं, जो राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए भी बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। बता दें कि शुक्रवार को जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक केरल में नए कोरोना के केसेस की संख्या 8,874 दर्ज की गई है। वहीं इस राज्य में 26 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि पूरे देश में कोरोना के मामलों की संख्या 48,000 से लेकर 50,000 रोजाना दर्ज की जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इन बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए फिर से कुछ इलाकों में लॉकडाउन को लागू करने का फैसला किया है। और अगली खबर, नवंबर से यूपी, बिहार, झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ सकती है कड़ाके की ठंड, वैज्ञानिकों का अनुमान टूट सकता है पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि नवंबर महीने में यूपी, बिहार और झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वैज्ञानिकों की ओर से जारी की गई एक स्टडी में ये पूरा दावा किया जा रहा है। बता दें कि यूपी, बिहार, झारखंड समेत जितने भी उत्तर भारत में राज्य पड़ते हैं, यहाँ पर इस साल ठंड पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और वहीं अगली बड़ी खबर, भारतीय रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, 1 नवंबर से शुरू की 610 अतिरिक्त ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि भारतीय रेलवे ने 610 नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी रेलवे के एक अधिकारी ने दी है। बता दें कि रेलवे ने पूरी जानकारी देते हुए बताया है कि मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने 1 नवंबर से 610 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जिसके बाद में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे द्वारा चलने वाली उपनगरीय लोकल ट्रेनों की संख्या भी बढ़कर अब 2020 तक पहुंच जाएगी। यानी कि अभी तक कुल मिला के रेलवे के द्वारा 2020 लोकल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के नए दाम हुए जारी, जानिए इस महीने कितना महंगा या फिर सस्ता हुआ आपका सिलेंडर। जी दोस्तों, बता दें, बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस के मोर्चे पर नवंबर महीने में आम आदमी को काफी ज्यादा राहत मिली है। बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने नवंबर महीने के लिए एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। जी हाँ, इस महीने भी पिछले महीने की तरह ही कोई भी एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि जितने का सिलेंडर आपने पिछले महीने में लिया था, इस महीने भी आपको उसी दाम पर सिलेंडर मिलेगा। हालांकि बता दें आपको कि बाजार में आलू, प्याज और दालों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कि आम आदमी पर महंगाई की मार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के कुछ दाम बढ़े हैं, जिसमें कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 78 रुपए की महंगाई दर्ज की गई है। बता दें कि इस महीने दिल्ली और मुंबई में 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 594 रुपए रहने वाली है, तो वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 620 रुपए रहेगी। और दोस्तों वहीं अगली खबर, देश में सर्दियों तक फिर आ सकती है कोरोना वायरस की दूसरी लहर, वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी, गाइडलाइंस भी हुई जारी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वैज्ञानिकों की ओर से एक चौंकाने वाला दावा तब निकल कर आया जब पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बता दें कि अब कोरोना के मामलों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने का अनुमान वैज्ञानिकों की ओर से बताया गया है। बता दें कि वैज्ञानिकों की ओर से एक चेतावनी जारी की गई है पूरे देशवासियों के लिए, जिसमें बताया गया है कि कोरोना के मामले सर्दियों में एक बार फिर से अपने चरम पर पहुंच सकते हैं। यानी कि धीरे धीरे कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। बता दें कि अभी इन दिनों भारत में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जहां अभी कुछ ही दिनों पहले 1 लाख मामले रोजाना दर्ज किए जा रहे थे, अब वही मामले ये 50,000 से भी नीचे आ चुके हैं। तो ऐसे में वैज्ञानिकों की ओर से जारी की गई इस चेतावनी के द्वारा केंद्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों के लिए भी टेंशन का सबब बन चुकी है। ऐसे में अगर आप भी बाहर जाते समय लापरवाही बरतते हैं तो आप ज्यादा सावधान रहिएगा, क्योंकि सर्दियों में वैज्ञानिकों की ओर से ये बड़ी चेतावनी जारी की गई है। और वहीं अगली बड़ी खबर, अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन निकले आगे, तो वहीं ट्रंप का
का हारना लगभग हुआ तय। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिका में अब चुनाव बस शुरू ही होने वाले हैं। बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल से वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में ओपिनियन पोल में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से राष्ट्रपति पद की बाजी निकल चुकी है। जी हाँ, एक अमेरिकी टीवी चैनल CNN के ताजा सर्वे में बताया गया है कि जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से ओपिनियन पोल में काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। हालांकि बता दें अभी ये केवल ओपिनियन पोल ही रहने वाला है, बिल्कुल साफ स्थिति तो वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगी। बता दें कि एक अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ट्रंप को केवल 43% जनता ही पसंद करती है, तो वहीं जो बाइडेन को 52% जनता पसंद करती है, यानी करीब करीब 10% जनता जो बाइडेन को ज्यादा पसंद करती है। ऐसे में इस बार पूरे अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदारी जो बाइडेन को ज्यादा नसीब हो रही है। आपके अनुसार फिलहाल अमेरिका में किसकी सरकार बन सकती है, जो बाइडेन की या फिर डोनाल्ड ट्रंप की? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताइएगा दोस्तों। और वहीं अगली बड़ी खबर, फ्रांस में हुई हिंसा पर राष्ट्रपति मैक्रोन का आया बड़ा बयान, बोले कार्टून का नहीं है समर्थन पर हिंसा नहीं करेंगे बर्दाश्त। जी दोस्तों, बता दें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शनिवार को सभी मुस्लिम देशों को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि जो भी मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर परेशान है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि हम कार्टून का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन देश में हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि कार्टून विवाद के बाद पिछले 2 हफ्तों में फ्रांस में हिंसा के मामले काफी तेजी से बढ़ गए हैं, जिसके बाद से पूरे फ्रांस में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस में कुछ ही दिनों पहले एक मुस्लिम शख्स ने स्कूल टीचर की गला काटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही पूरे फ्रांस में आए दिन हिंसाएं हो रही हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में सरकार ने दी बड़ी छूट, अब शादी समारोह में जा सकेंगे इतने लोग। जी हाँ दोस्तों, बता दें यदि आपके भी गाँव में, आपके भी मोहल्ले में, आपके भी शहर में शादी समारोह किसी भी दिन रहने वाला है, शादी का फंक्शन रहने वाला है, तो आपके लिए यहाँ पर सरकार की ओर से बड़ी छूट दे दी गई है। दरअसल दोस्तों बता दें कि कोरोना के चलते शादी समारोह में शामिल होने को लेकर अब राज्य सरकारें धीरे धीरे छूट देने की शुरुआत कर रही हैं, जिनमें दिल्ली सरकार ने सबसे पहले ये बड़ी छूट दी है। बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से अब शादी समारोह में शामिल होने को लेकर लोगों की संख्या में एक बड़ी ढील दी है। जी हाँ, जहाँ पहले केवल 50 या फिर 100 लोग ही शादी समारोह में जा सकते थे, तो वहीं अब लोगों की संख्या को 200 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब किसी भी शादी फंक्शन में या फिर किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में, पार्टीज में 200 लोगों तक शामिल होने की क्षमता को बढ़ाया गया है। बता दें कि ये 200 लोग किसी भी एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के नियमों और कोरोना की गाइडलाइंस को यहाँ पर भी फॉलो करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गाइडलाइंस को जारी किया गया है। यानी कि अगर यहाँ पर एक छूट दी गई है तो दूसरी तरफ से आपको कोरोना से बचने के लिए नियमों को भी पालन करना होगा। जहाँ पर उन नियमों का उल्लंघन करता हुआ कोई भी शख्स पाया जाता है, सरकार की ओर से उसके ऊपर कुछ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी पुलिस वालों को दिए गए हैं। ऐसे में दोस्तों बता दें कि जहाँ पर कोरोना काल में सरकारें एक तरफ तो छूट दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नियमों में कड़ाई का भी पालन कर रही हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर, दीपावली में पटाखे जलाने को लेकर अब पुलिस ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसमें अब आप केवल 2 घंटे ही पटाखे जला सकेंगे।